मित्रों, मानव जीवन हमेशा से रहस्यों और जिज्ञासाओं से भरा हुआ रहा है। जब भी हम पूजा या साधना की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे मन में शांति, भक्ति और ईश्वर की उपासना की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं होती? भारतीय शास्त्रों और गीता में पूजा को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें से सात्विक पूजा हमें शांति, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। राजसिक पूजा हमारी इच्छाओं और सांसारिक सफलता से जुड़ी होती है। लेकिन एक तीसरा मार्ग भी है, रहस्यमय, शक्तिशाली और कई बार डरावना भी। वह है तामसिक पूजा। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे। तामसिक पूजा आखिर है क्या? इसे कौन कर सकता है और इसके पीछे छुपे रहस्यों को शास्त्र कैसे समझाते हैं? तामसिक पूजा यह सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं बल्कि एक पूरी साधना है जो मनुष्य के अंतर्मन के अंधकार और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ी होती है। जहां सात्विक पूजा प्रकाश की ओर ले जाती है, वहीं तामसिक पूजा हमें अंधकार के रहस्यों तक ले जाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या हर कोई इसे कर सकता है? क्या इसके लाभ होते हैं या केवल हानियां? और सबसे अहम, क्या यह पूजा साधारण लोगों के लिए है या सिर्फ विशेष साधकों के लिए? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप जानेंगे तामसिक पूजा की परिभाषा, इसका इतिहास और महत्व, कौन लोग इसे करते हैं और क्यों, और इसके पीछे छुपे वे रहस्य जिन्हें आमतौर पर खुलकर बताया नहीं जाता। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें आध्यात्म, तंत्र मंत्र और रहस्यमय विद्या के बारे में गहराई से जानने की जिज्ञासा रहती है, तो यह वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ सही बातें नहीं बताएंगे बल्कि शास्त्रों, पुराणों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तामसिक पूजा को समझाएंगे। और हाँ, इस विषय पर चर्चा करते समय हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि इसका सही मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए और कौन लोग इससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, पूजा केवल फूल, दीपक और धूप से ही नहीं होती। कई बार पूजा की विधियां हमें ऐसी दुनिया से परिचित कराती हैं जहां इंसान का सामना अपने ही भय, वासनाओं और छुपी हुई शक्तियों से होता है। ऐसी ही पूजा है तामसिक पूजा। यह पूजा साधारण भक्ति की तरह सरल नहीं होती। यह साधना रात के अंधेरे, श्मशान, जंगल या एकांत स्थानों में की जाती है। इसमें इस्तेमाल होते हैं ऐसे मंत्र और आहुतियां जो हर किसी के लिए नहीं होती। इसीलिए तामसिक पूजा को लेकर लोगों के मन में आकर्षण भी है और भय भी। तो चलिए इस आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम विस्तार से समझेंगे कि तामसिक पूजा की असली परिभाषा क्या है और यह किस तरह से सात्विक और राजसिक पूजा से अलग होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। श्रोताजन, पूजा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब समय है यह जानने का कि तामसिक पूजा वास्तव में क्या होती है और उसका स्वरूप कैसा होता है। तामसिक शब्द संस्कृत के तमस से आया है, जिसका अर्थ है अंधकार, जड़ता, मोह और अज्ञान। जब पूजा या साधना में अंधकार की प्रधानता हो, यानी प्रकाश और भक्ति के बजाय भय, शक्ति या रहस्य की खोज प्रमुख हो, तो उसे तामसिक पूजा कहा जाता है। गीता के 17वें अध्याय में पूजा और आस्था के 3 रूपों का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैसी ही उसकी श्रद्धा और पूजा होती है। सात्विक व्यक्ति प्रकाश और ज्ञान की पूजा करता है। राजसिक व्यक्ति लाभ और सफलता की पूजा करता है और तामसिक व्यक्ति भय, मोह या अंधकारमयी शक्तियों की पूजा करता है। अर्थात तामसिक पूजा वो है जिसमें व्यक्ति शुद्ध भक्ति से अधिक भय, वशीकरण, शक्ति या विशेष सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से साधना करता है। अब प्रश्न उठता है कि इसका स्वरूप कैसा होता है।
तो आइए इसके मुख्य लक्षणों पर नजर डालते हैं। तामसिक पूजा प्रायः रात्रि के समय विशेषकर आधी रात के बाद की जाती है। इसे सामान्य मंदिरों में नहीं बल्कि श्मशान, जंगल, गुफा या सुनसान स्थानों पर किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे स्थानों पर सूक्ष्म शक्तियों और अदृश्य ऊर्जाओं की उपस्थिति अधिक होती है। सात्विक पूजा में जहां फूल, फल, धूप और दीपक का प्रयोग होता है, वहीं तामसिक पूजा में विशेष वस्तुएं प्रयोग मिलाई जाती हैं, जैसे तेल का दीपक, नींबू, लाल या काले वस्त्र, विशेष धूप या रेजिन और कभी कभी पशु या रक्त से जुड़ी आहुतियां भी, जिन्हें शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। तामसिक पूजा में मंत्र साधारण शांति के मंत्र नहीं होते। यह होते हैं बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र या विशेष सिद्धियों से जुड़े मंत्र। इनका उच्चारण केवल गुरु द्वारा दीक्षित साधक ही कर सकता है। गलत उच्चारण या बिना दीक्षा के प्रयोग साधक को गंभीर हानि पहुंचा सकते हैं। तामसिक पूजा करने वाला साधक साधारण भक्त की तरह भावुक नहीं होता। उसे चाहिए धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और भय से परे जाना, क्योंकि इस पूजा में अक्सर साधक का सामना अपने ही डर और मानसिक परछाइयों से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें खतरा है तो लोग इसे करते क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण है जिज्ञासा और शक्ति की चाह। मनुष्य हमेशा से अज्ञात की ओर खींचता आया है। जिसे हम नहीं जानते वही हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। तामसिक पूजा साधक को यह विश्वास दिलाती है कि वह साधारण लोगों से परे अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। शास्त्र कहते हैं पूजा का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और ईश्वर से जुड़ना होना चाहिए। लेकिन जब पूजा केवल स्वार्थ, वशीकरण या हानिकारक उद्देश्यों के लिए की जाती है तो वह तामसिक कहलाती है। यानी यह पूजा साधक के इरादों पर निर्भर करती है। यदि साधक का इरादा शुद्ध है तो यह साधना भी साधन बन सकती है। लेकिन यदि उद्देश्य स्वार्थपूर्ण या हानिकारक है तो यह पूजा साधक के लिए ही संकट ला सकती है। तामसिक पूजा का स्वरूप जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी है। यह कोई खेल नहीं है बल्कि गहन साधना है जो केवल दीक्षित तांत्रिकों और साधकों के लिए उपयुक्त है। साधारण व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। तो दोस्तों, तामसिक पूजा की परिभाषा और स्वरूप से अब आप समझ गए होंगे कि यह पूजा किस तरह से अन्य पूजाओं से भिन्न है। यह पूजा शक्ति और रहस्य से जुड़ी है, लेकिन इसके साथ ही यह साधक के साहस, ज्ञान और गुरु दीक्षा पर भी निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे तामसिक पूजा का इतिहास और शास्त्रीय प्रमाण। आप जानेंगे कि यह पूजा कहाँ से उत्पन्न हुई, किन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और प्राचीन समय में इसे किस उद्देश्य से किया जाता था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की चर्चा और भी रोचक होने वाली है। दोस्तों, तामसिक पूजा को समझने के लिए हमें इसके इतिहास और शास्त्रीय प्रमाणों की ओर जाना होगा, क्योंकि हर परंपरा, हर साधना और हर पूजा पद्धति के पीछे कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। तो आइए जानते हैं कि तामसिक पूजा का आरंभ कहाँ से हुआ और शास्त्र हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन आधार है वेद। वेदों में पूजा और यज्ञ का उल्लेख है, लेकिन वे मुख्यतः सात्विक स्वरूप के होते हैं। यज्ञों का उद्देश्य होता था देवताओं को प्रसन्न करना, प्रकृति से सामंजस्य बनाना और लोक कल्याण करना। लेकिन समय के साथ जब समाज की संरचना बदली तब पूजा की तीन धाराएं उभर कर सामने आई। सात्विक ज्ञान और भक्ति, राजसिक इच्छा और भोग, तामसिक अंधकार और शक्ति। भगवत गीता के अध्याय 17 में स्पष्ट कहा गया है कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सात्विक श्रद्धा व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ती है।
राजसिक श्रद्धा व्यक्ति को भौतिक फलों की ओर ले जाती है। तामसिक श्रद्धा व्यक्ति को अंधविश्वास, मोह और हानिकारक साधनाओं की ओर खींचती है। इस प्रकार गीता में तामसिक पूजा का अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। भारतीय पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं जहां तामसिक साधनाओं का प्रयोग होता है। कालिका पुराण और तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथ तामसिक पूजाओं के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इनमें देवी की उपासना के तामसिक रूप विशेषकर श्मशान साधना और रक्त से जुड़ी आहुतियों का वर्णन मिलता है। भारतीय तंत्र शास्त्रों की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं। तंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य है मानव की सुप्त शक्तियों को जागृत करना और प्रकृति की गढ़ शक्तियों को समझना। लेकिन तंत्र साधना 3 मार्गों में बंटी हुई है। दक्षिणाचार यानी सात्विक, वामाचार यानी राजसिक और तामसिक मिश्रित, और कोलकाचार यानी अत्यंत गूढ़ और तामसिक। वामाचार और कोलकाचार परंपरा में तामसिक पूजा का स्वरूप प्रमुख है। इसमें साधक अमावस्या की रात शमशान में साधना करता है और देवी या भैरव के गढ़ रूपों का आवाहन करता है। इतिहास में भी हमें तामसिक पूजा के प्रमाण मिलते हैं। मध्यकालीन भारत में कई तांत्रिक साधक तामसिक पूजा के लिए प्रसिद्ध हुए। बंगाल, असम और नेपाल जैसे क्षेत्रों में यह परंपरा विशेष रूप से प्रचलित रही। शक्तिपीठों और तांत्रिक स्थलों पर आज भी तामसिक साधनाओं की झलक मिलती है। जैसे कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधनाओं का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर अमावस्या और विशेष अवसरों पर साधक तामसिक पूजा की परंपराओं का पालन करते हैं। तामसिक पूजा हमेशा से समाज में विवादित रही है, क्योंकि एक ओर साधक इसे शक्ति प्राप्ति का मार्ग मानते हैं, दूसरी ओर आम लोग इसे भय और अंधविश्वास से जोड़ते हैं। यही कारण है कि यह पूजा आम जनता के लिए नहीं बल्कि विशेष साधकों और तांत्रिकों के लिए ही मानी जाती है। विदेशी यात्रियों ने भी अपने वृत्तांतों में भारतीय तांत्रिक साधनाओं का वर्णन किया है। यूनानी, चीनी और अरब यात्रियों ने लिखा है कि भारत में कुछ साधक रात के अंधेरे में रहस्यमयी पूजा करते थे। उनके अनुसार यह साधनाएं साधारण लोगों के लिए नहीं थी बल्कि केवल विशेष साधकों के लिए ही उपयुक्त थी। इतिहास और शास्त्र दोनों यह बताते हैं कि तामसिक पूजा कोई नई या काल्पनिक परंपरा नहीं है। यह भारतीय आध्यात्मिक धारा का एक गहरा और रहस्यमय पहलू है।